अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन पाकिस्तान इस मौजू के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर एसआईपी करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। इस मौजू पे हम बात करेंगे और कुछ फंड्स को हम एनालाइज करेंगे और ऑनलाइन जाके भी उसकी जो है वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो बैंक्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। उन्होंने अपनी जो है एक फंड बनाए होते हैं जिसके अंदर वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। उसी हिसाब से उन म्यूचुअल फंड्स की टाइप होती है। जो सबसे पहली टाइप है वो इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड के अंदर जो स्टॉक मार्केट या इंडेक्स होता है उसके अंदर डायरेक्टली ट्रैक करते हैं फंड्स। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड उनके लिए है। इक्विटी फंड जो है वो स्टॉक मार्केट 90 80 90% स्टॉक मार्केट के फंड्स होते हैं, बाकी कुछ कैश के फंड्स होते हैं, तो उनके ऊपर चल रही होती है। बैलेंस फंड में मिक्स एंड मैच होता है। इनकम फंड भी इसी तरीके से है। मनी मार्केट के अंदर जो है स्टॉक मार्केट बहुत थोड़ी हो जाती है, जिसके अंदर बल्कि जीरो हो जाती है स्टॉक मार्केट। लो रिस्क फंड है ये और लो प्रॉफिट फंड है। और फंड ऑफ फंड का मतलब है कि वो मुख्तलिफ फंड्स को मिला के एक फंड बनाया गया है इस तरीके से। तो एसआईपी किसके अंदर बेस्ट है? क्योंकि एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर होती है, तो हम देखते हैं कि कौन से फंड के अंदर एसआईपी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट जो है वो इंडेक्स फंड के अंदर बेस्ट रहती है। उसके अंदर फायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहता है। ये हाई रिस्क होता है लेकिन हाई प्रॉफिट भी होता है। आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर 20 ईयर्स, जैसे आप समझ लें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने 5 5 हज़ार, 10 10 हज़ार या 1 1 हज़ार, जो भी आप अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके भूलना चाहते हैं, 20 साल बाद उसको देखेंगे, तो इंडेक्स फंड आपके लिए है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर इंडेक्स फंड या स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छे रिटर्न देती है। इसके फायदे क्या हैं? इसकी मैनेजमेंट फीस बहुत थोड़ी होती है, और क्योंकि पूरे इंडेक्स को ये कवर कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है। नुकसानात ये है कि जो इसके रिटर्न है वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो भी रिटर्न मार्केट से मिलेगा, स्टॉक मार्केट से मिलेगा, बैंक उसमें से कुछ अपना पोर्शन रख के आपको देगा। और ये नीचे उस वक्त जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो ये नीचे जाता है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ये इसके फायदे और नुकसान है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दो इंडेक्स फंड मौजूद हैं। एक एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड है और एक केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है। एकेडी ट्रैकर फंड जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज केएससी इंडेक्स को जो है वो फॉलो करता है और उसके मुताबिक चलता है। इसकी नैव इस टाइम 39.8 रुपीज़ चल रही है। ये 2025 के अंदर ही स्टार्ट हुआ है। सॉरी, ये जो है इंडेक्स ट्रैकर फंड है और इसकी इंसेप्शन डेट जो है वो 2005 के अंदर की है, मतलब इसको 20 साल हो चुके हैं। और ये 17 तारीख की जो प्राइस है 39.80 ये शो की हुई है। जिसके बदले में जो के एस ई मीज़ान इंडेक्स फंड है वो 179.6 रुपीज़ का है, और ये शरिया कंप्लाइंट ट्रैकर फंड है, मतलब इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके इस्लामी असूलों के मुताबिक चल सकते हैं, तो इस लिहाज से ये बेस्ट है। इसके एसेट्स जो हैं वो 6.1 बिलियन रुपीज़ है, जबकि ए के डी के 1.7 है, मतलब के एस ई मीज़ान इंडेक्स इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। चार्ट के हिसाब से देखें तो जो ब्लू वाला है वो एकेडी है और ग्रीन वाला केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है। ओवरऑल केएससी मीज़ान इंडेक्स ने थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिया है एज कंपेयर टू एकेडी, लेकिन दोनों का प्रॉफिट देखें 70 to 80%, 80+ है। यहाँ पे भी आप देखें इसका जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है 81% जो है कि ऐसी मीज़ान इंडेक्स ने दिया है 1 साल का, जबकि एकेडी इंडेक्स ट्रैकर ने 85% का दिया है, जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो 100% तक ऊपर गई है। तो ये 15% का फर्क स्टॉक मार्केट की वजह से आ रहा है, इंडेक्स फंड के अंदर होने की वजह से। तो बहरहाल इस तरीके से है। इसकी अगर हम एसेट्स देखें तो कैश जो है वो देखें आपके सामने 1% है, बाकी सारी जो है वो इक्विटीज़ हैं। तो ये जो है टोटली उनके अंदर कैश के अंदर इसलिए रखा जाता है कि जाहिर बात है अगर कोई पर्सन अपना कैश निकालना चाहे तो उनके पास कुछ कैश होना चाहिए, सारा का सारा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम है। अब इनकी टोटल डिटेल देखें तो एयूएम जो है वो 6.12 बिलियन है किसान के एस सी मीज़ान इंडेक्स फंड की, मतलब ये 4 टाइम्स जो है ये तकरीबन बड़ा है। रिटर्न जो है थोड़ा सा कम दे रहे हैं एकेडी से, और एक्सपेंस रेशो इसकी एकेडी से ज़्यादा है। मैनेजमेंट फीस जो है वो बराबर है, बाकी सारी चीज़ें बराबर हैं। प्रॉफिट वाइज की ऐसे मीज़ान थोड़ा सा कम दे रहा है एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड से। तो
अगर आप एस आई पी करना चाहते हैं तो बेस्ट वे तो इंडेक्स का है। और इंडेक्स के अंदर सिर्फ जो ए के डी मार खा रहा है ये जो है कन्वेंशनल के अंदर इन्वेस्ट करता है, जबकि के एस सी मीज़ान इंडेक्स जो है वो खाली इस्लामिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो के एस सी मीज़ान के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो टोटली हलाल होगा, जबकि ए के डी के इन्वेस्ट करने के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो हराम का भी आएगा। तो बेहतर है इस लिहाज से के एस सी मीज़ान इंडेक्स जो है वो इस टाइम बेस्ट फंड है फॉर लॉन्ग टर्म एस आई पी। अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर नहीं जाना चाहते तो फिर काफी सारे इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स का मतलब ये होता है ऐसे म्यूचुअल फंड जो 70% जो हैं जिनके शेयर पी एस एक्स के अंदर और बाकी मुख्तलिफ रिसीवेबल्स के अंदर पड़े हों, तो वो भी अच्छा रिटर्न देते हैं। इसके अंदर काफी हर बैंक का तकरीबन इक्विटी फंड लाजमी आता है। ये भी हाई रिस्क फंड है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क से आप इसके अंदर बच जाते हैं। ये इसका फायदा होता है। मैंने चार यहाँ पे कंपेयर किए हैं, बहुत सारे हैं लेकिन जो बेस्ट हैं उसमें आपका एच बी एल इस्लामिक इक्विटी फंड है, एन आई टी इस्लामिक इक्विटी फंड है, ए के डी का फंड है और अल अमीन का यू बी एल का फंड है। उसमें जो है सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि ये चारों जो हैं शरिया कंप्लाइंट एक्विटीज़ के फंड है और इनमें सबसे ज़्यादा एसेट जो हैं वो आपका अल अमीन के पास है। इस टाइम अल अमीन भी बहुत अच्छा जो है वो जा रहा है। इसको हम ज़रा ऑनलाइन चेक करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसका ऑनलाइन खोल लिया हुआ है आज की डेट का सिस्टम। डी एफ आई जो है वो डेट इक्विटीज़ होती हैं जो कि हलाल उसमें नहीं आती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे शरिया कंप्लाइंट इक्विटी शो की हुई है। तो ये जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हलाल जो है ये होगा। और सबसे अच्छा रिटर्न इस टाइम इसी का है। 198% इसने जो है रिटर्न दिया है। एक्विटीज इसकी 87% है और अदर रिसीवेबल्स जो हैं उसके अलावा जो हाईएस्ट रिटर्न है वो 87.6 जो है अल अमीन यूबीएल का है। एनआईटी ने फॉर द टाइम बिंग इसको बीट किया है, लेकिन ये वन डे ग्लिच भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइस 2 दिन पहले 19.5 थी और आज एकदम से 34.7 के ऊपर जो है 34 के ऊपर शो हो रही है। ये कोई ग्लिच हो सकता है, लेकिन स्टेबल फंड्स में यूबीएल जो है वो इस टाइम बेस्ट है। जैसा कि मैंने डबल चेक कर लिया है इनकी वेबसाइट पे जाके, ये देखें 19.25 इसकी सेल और रीपरचेज प्राइस है 23 अक्टूबर के ऊपर। तो ये ऑब्वियसली ग्लिच है, इतना ज़्यादा रिटर्न जो है मैंने जो बता रहा था पहले वो इतना रिटर्न नहीं आता। बहरहाल तो बेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे हमने वीडियो में कहा है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एस आई पी, उसमें यूबीएल का अल अमीन का शरिया स्टॉक फंड जो है वो बेस्ट है, या मीज़ान का इंडेक्स फंड जो है वो बेस्ट है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंड्स हैं, इनकी जो है आप AUM भी देखें तो वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं AUM आपके सामने, ये 29,255 है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुई हुई है। और करंट नैव ये 488 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यूबीएल का स्टॉक जो है। तो देखा जाए तो ये बेस्ट है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो लाजमी कमेंट्स में पूछें, और अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।